जा नहीं सका हूँ। नहीं, आप तो मंत्री हैं इसलिए आपको मिला। चेतन आनंद तो विधायक है, मंत्री वाला बंगला मिला, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, चेतन आनंद मंत्री बनेंगे क्या? अलग ढंग से रखने का अधिकार नहीं है। मान ली अभी आपको कोई नहीं मिलेंगे कि भाई बैठक में या हुआ ऐसे हुआ, कोई नहीं सा बोलता है। तो जो विषय समय पर आने वाला है उसको समय पर ही आए। पशुपति पारस को लेकर बिल्कुल बाहर कर दिया उनको एनडीए से, या वो एनडीए का हिस्सा हैं? उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन होगा, उनके साथ कोई डील होगी भारतीय जनता पार्टी की? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री मौजूद हैं, हरी सहनी जी, और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री हैं। नीतीश सरकार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी। मंत्री जी, तमाम तरह के सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो दिल्ली में हाजिरी लग रही है, दिल्ली में मीटिंग हो रही है, पटना में मीटिंग हो रही है, आप भी दिल्ली से आए हैं जो हमारे पास जानकारी है, इतनी व्यस्तता है, इतनी अफरा तफरी है। 2025 का विधानसभा चुनाव क्या समय से पहले होगा, ऐसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। तो सबसे पहले धन्यवाद है आपको जी, आपके दर्शकों को। जी, हमको पहले आप ये बता दीजिए, आपने कहा अफरा तफरी है, किस बात का अफरा? गहमा गहमी, अफरा तफरी, गहमा गहमी। आप क्यों? दिल्ली में मीटिंग, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं नहा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो 365 में 365 दिन काम करते हैं। इनके समस्त लीडर उस सदैव रणनीति बनाने में, उस रणनीति में कि कैसे हम पार्टी को सबल बनावे, इसका उद्देश्य क्या है कि पार्टी जितना सबल बनेगी, एनडीए जितना सबल बनेगा, बिहार उतना सबल बनेगा। ये मैं नहीं कहता हूँ, पूरा बिहार का लोग जानते हैं कि ये जितना सबल बनेगा उतना बिहार सबल बनेगा। तो कुछ लोग हैं जो केवल अपना व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, केवल अपने लिए, और जिनके ऊपर सामाजिक दायित्व है, निश्चित रूप से उनके मन में होता है कि हम क्या करें जो चुनाव में एनडीए की मजबूत सरकार बने, ताकि पूरे भारतवर्ष में बिहार को अव्वल नंबर पर पहुंचा सके। इन भावनाओं से दिन रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो अपना परिश्रम। क्या हुआ दिल्ली की मीटिंग में, कुछ बता पाए आप? बैठक हुई, इतना बता पाएंगे, अंदर की बात नहीं बता पाएंगे। अब अंदर एक बात बता देता हूँ। अंदर की बात मैंने कहा कि रणनीति बनाते हैं हमारे लीडर, और रणनीति जो होता है वो सदैव सब पार्टी का बराबर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, कुछ विषय है जो समय पर आता है तो अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप लोगों ने तो सीएमओ पर कब्जा कर लिया है। आप जेडीयू के 4 नेता आप लोगों के संपर्क में हैं। क्या है तेजस्वी यादव ने कहा कि आप लोग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दफ्तर पर कब्जा कर लिया, बीजेपी ने, अमित शाह ने, और 4 जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। आप लोग खेल करेंगे नीतीश कुमार के साथ? नहीं, उनको वो चाहते रहते हैं ऐसे बोल बोल कर वातावरण जो है हम गर्म बना कर रखें, अपने पाले में जो है सो वातावरण को निर्माण करे। यहाँ इस सब तरह का कोई चर्चा भी नहीं है भाई। चर्चा एक है, बिहार का विकास कैसे हो। 2025 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एनडीए मतलब नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। 2025 में अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये बहुत साफ है बीजेपी की तरफ से। ये हर एक लोग कहते हैं, मानते हैं, जानते हैं, सब कुछ है, साफ है बिल्कुल एकदम। ये जुबान का बात नहीं है, ये जुबान का विषय नहीं है, ये दिल का विषय है भाई। गठबंधन में जो विषय तय है वो तय है। वो क्या है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के
नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हम लोग पूरा ये तय है, ठीक है। लेकिन हरी सहनी जी मंत्री हैं, एमएलसी वाले बंगले में रहते हैं, बहुत सादगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिन विधायकों ने पाला बदला उनमें उन विधायकों को इनाम दिया गया सरकार की तरफ से। चेतन आनंद को सरकारी बंगला मिल गया, मंत्रियों वाला बंगला मिल गया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होगा क्या? मैं मंत्री हूँ इतना तो आप भी जानते हैं ना। अब आवास में गृह प्रवेश भी ले लिया हूँ, लेकिन अभी जा नहीं सका हूँ। जो सरकार का नॉर्म्स है वो है, तो वो मुझे भी प्राप्त हुआ है, जा नहीं सका हूँ। नहीं, आप तो मंत्री हैं इसलिए आपको मिला। चेतन आनंद तो विधायक है, मंत्री वाला बंगला मिला, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। चेतन आनंद मंत्री बनेंगे क्या? बहुत विषय, जिसको 4 बेटी है अब पता चल जाता है कि लोगों को कि अब लड़का है, लेकिन जन्म से पहले वो छठी मना लेता है क्या? नहीं मनाता है। तो ये विषय है, समय पर आने दीजिए, उस समय पर आपको पता चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में हर कोई जानते हैं कि यहाँ किसी को विषय अलग ढंग से रखने का अधिकार नहीं है। मान ली अभी आपको कोई नहीं मिलेंगे कि भाई बैठक में या हुआ ऐसे हुआ, कोई नहीं सा बोलता है। तो जो विषय समय पर आने वाला है उसको समय पर ही। एक आखिरी सवाल है, पशुपति पारस को लेकर बिल्कुल बाहर कर दिया उनको एनडीए से, या वो एनडीए का हिस्सा हैं? उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन होगा, उनके साथ कोई डील होगी भारतीय जनता पार्टी की, उनको साथ रखेंगे? वो आपको क्या कहते हैं? नहीं, उन्होंने तो अमित शाह के बयान पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर के बयान है, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा कि देश से माफ़ी मांगनी चाहिए अमित शाह को। वो इस विषय पर बोले हैं, अभी एक नया तैयार कर रहे। वो कोई गलत नहीं कहें अपने अपने आराध्य देव को जपने वाली बात। अब मैं भी कह रहा हूँ, अब खुलेआम कर मन से बोलूँगा, यदि कांग्रेस के लोग अपने इष्ट देव को भजे हुए होते तो केवल कूटनीति नहीं जानते, तब एक राजा का क्या हक होता है वो भी जानते हैं। भाई आप अपने ईश्वर को भजते तो एक अच्छे राजा बनते, और अच्छे राजा बनते तो होता क्या, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कुर्बानी है देश में, उनके कुर्बानी के आधार पर उनको सदस्यता से रिजाइन नहीं देना पड़ता। ये लोग धर्म से कोई रिश्ता नहीं रखे, मतलब संस्कार जो है वो उनके इर्द गिर्द भी नहीं रहा। नतीजा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किए कि विवश होकर के पहले तो जीतने नहीं दिए, उसके बाद फिर रिजाइन देने का स्थिति उत्पन्न हो गया। तो यदि वो पूजा पाठ में अपने इष्ट देव को मान रहे होते तो राजनीति भी इनके साथ रहता और संस्कार भी रहता। कैसा संस्कार? राजा का संस्कार। ये राजा थे ना भाई, यही न शासक थे, तो ये राजा होने का इनको लाभ मिलता, और वो जो कहें कि स्वर्ग मिलता। पशुपति पारस को मनाएंगे। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अधकल गगरी छलकत जात के तरह बोलते हैं कि बाबा साहब कैसे के, जो कभी हम लोग गांव घर में कहते हैं कि बाप जलम न खैली पान, दांत खिसुर का गेल परान। ये जो कहियो कुछ बाबा साहब के एगो सम्मान नहीं किया, अब वो भाजपा को चलता है बताने के लिए कि अपमान कर दिए। दर्द है उनको कि काश वो अपने इष्ट देव को मान रहे होते, पूजा करते, तो वो अच्छे राजा रहते। अब बाबा साहब का तस्वीर भी समय पर लगता, और जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया वो सम्मान कांग्रेस दिए हुए रहता। सवाल है, सुनिए, एक भी
चौक चौराहा उनके कार्यकाल में उनके नाम से रोड कोई प्रतिमा लगा था क्या? ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में लगा, और उसी को वो आंख बताने का काम करते। भाई केवल वो लोग कूटनीति करना जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आध्यात्मिकता से रिश्ता रखेगा तो संस्कार रहेगा, तो संस्कार भी साथ में रहेगा, राजा का संस्कार उसमें आएगा और अच्छा। पशुपति पारस को मनाएंगे नहीं मनाएंगे? वो साथ तो रहे हैं, साथ रहे हैं। हो जाता है कभी कभी कुछ मत भिन्नता रहता है, नहीं तो साथ रहे हैं, साथ अभी भी हैं, लेकिन कुछ विषय पर लोगों को लगता है। कहाँ साथ है? एनडीए की बैठक में आप उनको नहीं बुलाते? अरे अभी कुछ कारणों से वो नहीं आ पाते हैं, हो सकता है मन में उनको कुछ रहता है, लोग को कसम। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बुलाया ही नहीं जाता, जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहते हैं, तो समय पर सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।